देखते हैं। वेस्ट बंगाल की मैपिंग बहुत ही डिटेल्ड हम करने वाले हैं। एक बार वेस्ट बंगाल का मैप देख लीजिए स्टूडेंट्स। आपको इस मैप में क्या अजीब लगता है वेस्ट बंगाल के मैप में, ये देखिए, हैव अ लुक। ये देखिए वेस्ट बंगाल का मैप है आपके सामने, हैंड ड्रॉन मैप है। अच्छा, हैंड ड्रॉन मैप इज बेटर और दिस मैप इज बेटर, या सब चलेगा, मुझे बताइए, दिस मैप या हैंड ड्रॉन मैप? ये देखिए, तो आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल की मैपिंग में एक अजीब चीज़ है इसके अगर आप इसके बॉर्डर्स देखिएगा तो कहीं कहीं बहुत संकरे जिले हैं, एंड डिस्ट्रिक्ट्स आर वेरी वेरी नैरो एंड लीनियर, समवेयर द डिस्ट्रिक्ट्स आर वेरी वाइड एंड ब्रॉड। ये देखिए, दैट क्लियरली सिग्निफाइज दैट दिस बांग्लादेश जब अलग किया गया था, यानी उस समय ईस्ट पाकिस्तान, जब इसके लिए रेडक्लिफ कमीशन बैठाया गया था, आपको पता ही होगा, सर सिरिल रेडक्लिफ, नाम पता है आप लोगों को? टेल मी। सर सिरिल रेडक्लिफ, जिनके अंडर में एक कमीशन बैठाया गया था, बाउंड्री कमीशन, इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियंस में करने के लिए, उस समय इंडियन सब कंटिनेंट को। दिक्कत यह है कि इस इंसान ने शिमला में बैठकर सारे लाइन बना दिए, इसने एक बार भी विजिट नहीं किया फील्ड में जाकर। ऐसे होती थी कॉलोनियल टाइम्स में ब्रिटिशर्स का कंसेप्ट। जहाँ जहाँ ये कॉलोनियल पावर्स गए हैं और जहाँ से विड्रॉ किए, उन सारे जगहों पर आज तक बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। इंडिया के तो सिनारियो में आप देखिए, ये ऐसे बाउंड्रीज बनाए गए थे। यू गो एंड सी द मेना बेल्ट, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका का अगर आप बॉर्डर देखिएगा, इट्स ज्योमेट्रिक बॉर्डर। लग रहा है किसी ने एटलस ओपन किया, प्रोटेक्टर निकाला बच्चे के पेंसिल बॉक्स में से, कंपास निकाला, प्रोटेक्टर निकाला, ट्रायंगल निकाला, स्केल निकाला, और इजिप्ट की बाउंड्री बना दी, लिबिया की बाउंड्री बना दी, सूडान की बाउंड्री बना दी, अल्जीरिया की बाउंड्री बना दी, और मोरक्को की बाउंड्री बना दी। आपने देखा होगा ज्योमेट्रिक बाउंड्रीज। तो ये देखिए, ये अजीब थोड़ा सा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा आपको बॉर्डर्स का बांग्लादेश के साथ में? एक्चुअली ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, इसको फिर से ठीक किया गया 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हमारे यहाँ संविधान अमेंड किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जगहों पर इनक्लेव्स थे बांग्लादेश के, और हमारे बहुत सारे इनक्लेव्स बांग्लादेश के अंदर थे। ये वो गांव थे जिन्हें कूच बिहार के राजा ने, देखिए कूच बिहार, देखिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, ये देखिए कि राजा ने बांग्लादेश, यानी उस समय जो वहाँ राजशाही डिवीज़न है बांग्लादेश का, वहाँ पर उस राजा के साथ में चेस, शतरंज की दांव पर या तो गांव हारे थे या गांव जीते थे। उस शतरंज की जीत और हार के ऊपर ये बाउंड्रीज बनाए गए वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, West Bengal has a very, you can see it here, out here the boundary is clear cut, it's deviated, it's not straight, it's having enclaves. Overall, this boundary is very difficult to draw up on the map, that's it. And because of this, the government of India passed the 100th Constitutional Amendment Act, which was signed to bring into force the land boundary agreement between India and Bangladesh, because India had to cede some area, net loss हुआ था इंडिया को एरिया का, और ये हमारे पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और जुडिशियल वर्डिक्ट्स बेरूबारी के सुना होगा आपने 1960s में, उसके तहत जुडिशियल वर्डिक्ट में भी आया था। once this was asked in UPSC prelims 2017 or 18 that if the government has to cede the area to some other country from one state, it has to pass an amendment act. Otherwise, अगर नए राज्य बनाने हैं डिवाइड करके, दो राज्यों को मिलाकर, तो उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे नोट कीजिएगा। क्या ये आपको पता है? यूपीएससी 2017/18 प्रीलिम्स दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, एंड बेरूबारी केस याद रखिएगा 1960s, 1969 टू बी मोर एग्जैक्ट, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखा जाए वेस्ट बंगाल का मैप। वेस्ट बंगाल के मैप को देखने से पहले मैं बोलूँगा वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा रैंकिंग देखा जाए।
वेस्ट बंगाल का रैंक ओवरऑल इंडिया में एरिया में 13th रैंक है, बहुत नीचे, यानी एरिया में समवॉट एट द in the mid between the larger states and the smaller states, but population rank is 4th rank in India, 4th most populous state in India. Now let me know one thing, derive, मैंने बार बार ये पुटअप किया था झारखंड में भी और बिहार की मैपिंग में, derive कीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी इसका इंडिया के एवरेज से ऊपर होगा या इंडिया के एवरेज से नीचे होगा. लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. क्लियर कट लॉजिक है स्टूडेंट्स. यहाँ पर population density of West Bengal, population density of West Bengal would be more than India's average or would be less than India's average population density. मुझे बताइए. हाई होगा, बिल्कुल सही. क्या बात है, आप लोग बिल्कुल दिमाग लगाना शुरू कर दिए. और सबसे अच्छी बात है आप लोगों के अंदर, ये देखिए दिमाग लगाना शुरू कर दिए और सबसे अच्छी बात है ये आप लोगों के अंदर, ये देखिए पॉपुलेशन इज 4th रैंक, एरिया इज 13th रैंक, पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी हाई, हाई, ये देखिए हायर एज कंपेयर टू द नेशनल एवरेज ऑफ इंडिया. As far as literacy rates are concerned and sex ratio, वेस्ट बंगाल में ट्राइबल पॉपुलेशन है, उतना खास नहीं है. नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है वेस्ट बंगाल में. ओके, लेकिन वेस्ट बंगाल में हिस्टोरिक, ध्यान दीजिएगा, हिस्टोरिक इनर्शिया रहा है. कलकत्ता, बंगाल प्रोविंस. तो आप बताइए लिटरेसी रेट्स क्या रहेंगे, ऊपर रहेंगे या नीचे रहेंगे नेशनल एवरेज के? लेट मी नो, फटाफट बताइए. आपको यहाँ सामने क्या दिख रहा है? वेस्ट बंगाल में कलकत्ता, हिस्टोरिकल इनर्शिया, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, शांति निकेतन बोलपुर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हाई लिटरेसी रेट्स देन द नेशनल एवरेज. करेक्ट, बिल्कुल सटीक. क्लियर. एंड थोड़ा सा हाई है बस, ये देखिए थोड़ा सा जो रूरल बेल्ट है ना वेस्ट बंगाल का, नॉर्दर्न बेल्ट, वहाँ थोड़ा सा लो लिटरेसी रेट से. अर्बनाइज्ड एरियाज इट्स वेरी हाई, इट रीचेज 100% इन सम अर्बन एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट, सेक्स रेशियो इट्स सिमिलर टू नेशनल एवरेज, नो चेंजेस. मैंने कहा, क्या कहा, ट्राइबल्स जहाँ होंगे वहाँ सेक्स रेशियो हाई रहेगा. जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन का जो हिस्टोरिकल बेल्ट था वहाँ थोड़ा कम रहेगा. जहाँ अर्बन एरियाज़ है वहाँ सेक्स रेशियो कम रहेगा क्योंकि मेल्स माइग्रेशन होता है अर्बन एरियाज़ में. अदरवाइज सेक्स रेशियो, दैट इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, विल बी जस्ट ऑन द सेम एज द नेशनल एवरेज. नोट इट डाउन. अर्बनाइजेशन लेवल्स इज 31%. आप बोलेगा सर ये तो अर्बनाइजेशन लेवल्स बहुत कम है यहाँ पर. यस, कम है क्योंकि यहाँ गांव का विकास बहुत तेज़ी से हुआ 1980s और 90s में. यस, और ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को. जब भी नक्सलिज्म या नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है तो आपने देखा होगा नक्सलाइट मूवमेंट में मैंने पुटअप किया है, नक्सल बाड़ी जगह से ही यहाँ से राइज किया था ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट या नक्सलाइट मूवमेंट. एंड फाइनली द CPIM गवर्नमेंट आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड इन वेस्ट बंगाल इन 1978 आफ्टर द इमरजेंसी ब्रॉट इन ऑपरेशन बरगा, जिसमें कि टीनेंट्स जो ज़मीन पर, दूसरे की ज़मीन पर खेती कर रहे थे, उन लोगों को राइट्स मिले अच्छे खासे. एंड एग्रीकल्चरली वेस्ट बंगाल बिकेम वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड रीजन्स ऑफ इंडिया. अगर एग्रीकल्चर डेवलप्ड रहेगा और अगर आप रूरल एरियाज डेवलप करेंगे तो शहरों की ज़रूरत कम पड़ेगी. वहाँ पर एग्री कर रहे हैं, यस ऑफ कोर्स. इसके कारण अर्बन एरियाज़ पर ध्यान कम चला गया और अर्बन एरियाज़ का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाया. कलकत्ता हैज़ नॉट डेवलप्ड इन द सेम फैशन और सेम मैनर एज बॉम्बे, चेन्नई और दिल्ली और पुणे और बेंगलोर इन द लास्ट 2 decades or 3 decades. आई होप यू एग्री. टेल मी इन द चैट बॉक्स. तो अर्बनाइजेशन लेवल्स 31%, sex ratio same as national average, literacy rates higher than national average, and population density higher than the national average. Note it down students, very very important facts you are getting out here. मैं बार बार कहता हूँ
आपको कुछ भी रटना नहीं है, याद नहीं करना है. Nowhere you have to memorize and mug up the facts. If you have logic, you'll be able to just clear cut put up a logical prediction and answer in the correct fashion. That's it. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. लेट्स सी वेस्ट बंगाल की मैपिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव, पहले बॉर्डर्स देखा जाए. बॉर्डर्स कहाँ बॉर्डर्स लगते हैं. ये देखिए आपके पास ये वेस्ट बंगाल का मैप है. एटलस भी ओपन कीजिए और ये देखिए ये क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दीजिए. ये एक ऐसा पोर्शन है जो मैं आंसर नहीं करूंगा, आपको आंसर करना है. विद हाउ मेनी स्टेट्स डज वेस्ट बंगाल हैव बॉर्डर्स? विद हाउ मेनी कंट्रीज डज वेस्ट बंगाल हैव बॉर्डर्स? विच स्टेट्स हैव मैक्सिमम इंटरनेशनल बॉर्डर्स? नोट कीजिए और आंसर फटाफट चैट बॉक्स में आना चाहिए. आई वॉन्ट two-way सेशन आउट है जिसमें आप लोग आंसर भी पुटअप कीजिए, फटाफट पुटअप कीजिए स्टूडेंट्स. यस बताइए. ओके, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम. करेक्ट, बिल्कुल सही. क्या बात है. देखिए डॉक्टर पुनीत के आंसर्स में एक पॉइंट है यहाँ पर. देखिए, ही इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. इधर गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ. डोंट गो रैंडम. करेक्ट. देखिए अगर आप ऑर्डरली तरीके से आप याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा. देखिए उड़ीसा यहाँ पर, देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. ये देखिए उड़ीसा यहाँ पर, ये देखिए झारखंड यहाँ पर, बिहार यहाँ पर, सिक्किम यहाँ पर और असम यहाँ पर. क्या मेघालय से बॉर्डर लगता है वेस्ट बंगाल का? मुझे बताइए चैट बॉक्स में हाँ या ना. टेल मी. नहीं लगता है तो थोड़ा ध्यान से इसे याद रखिएगा, बस मेरा इतना कहना है. आई जस्ट वांट टू से रिमेंबर दिस पॉइंट. मेघालय एंड वेस्ट बंगाल डोंट हैव बॉर्डर्स. दैट्स इट. नेक्स्ट, इंटरनेशनल बॉर्डर्स देखिए. क्या वेस्ट बंगाल का इंटरनेशनल बॉर्डर देखिए और बताइए मुझे, फटाफट बताइए स्टूडेंट्स. टेल मी. डज वेस्ट बंगाल हैव बॉर्डर्स विद बांग्लादेश? डज वेस्ट बंगाल हैव बॉर्डर्स विद नेपाल? डज वेस्ट बंगाल हैव बॉर्डर्स विद भूटान? डज वेस्ट बंगाल हैव बॉर्डर विद चाइना? नो, चाइना के साथ नहीं. ये देखिए करेक्ट, एग्रीड, सही बात बिल्कुल. तो वेस्ट बंगाल के कितने इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं? तीन देशों के साथ में. देखिए यहाँ पर इट हैज बॉर्डर्स विद 3 countries. हैव अ लुक. सो जस्ट हाउ मेनी अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया और विच अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव बॉर्डर्स विद 3 countries? लेट मी नो. हैव बॉर्डर्स विद 3 countries, क्योंकि 3 countries के ऊपर किसी का भी बॉर्डर नहीं है किसी इंडियन स्टेट का. तो क्या सिक्किम भी इसमें आएगा और क्या अरुणाचल प्रदेश भी इसमें आएगा? मुझे बताइए. सिक्किम के बॉर्डर्स बताइए, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर्स बताइए. मैं समझ लूंगा कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं मैपिंग में. क्या बात है. सिक्किम, नेपाल, भूटान, चाइना, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चाइना, म्यांमार. क्लियर? मुझे बताइए. सिक्किम, नेपाल, चाइना, भूटान, अरुणाचल, भूटान, चाइना, म्यांमार. आप देख रहे हैं मैं वेस्ट टू ईस्ट जा रहा हूं. देखिए